एक एनिमे तो रह गया मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आने वाला है, कौन सा? काइस बिहार एडवेंचर्स। भाई क्यों बिहार कहाँ से आ गया भाई? ओके भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एनीमे बैठक। आज हम आपको न्यूज अपडेट देंगे कि क्या अपकमिंग एनीमे आने वाले हैं इस विंटर में और क्या एक्सपेक्टेशन है और कौन कौन से अंडररेटेड एनीमे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मेरे साथ हैं It's Arpit Das from Just a Regular Weeb doing Just a Regular Collab. Hey, it's Fak Taku. It's Fak, not Fuck. Hey guys, मैं हूँ काय from Desi Antiku. Hey guys, it's Shastik SHS from Vatashiva Dubji. Hey guys, I'm Dubji from Watashiva Dubji. अरे गाइस, तो स्टार्ट हम कर देते हैं जुजुत्सु काइजन से। So basically जो भी ये वीडियो देख रहा है मोस्टली सबने जुजुत्सु काइसेन का नाम तो सुना ही होगा। हाइप काफी थी उसके मांगा की, और रिसेंटली मैं ऐसी बस बैठा था, मेरे YouTube रिकमेंडेशंस में आता है जुजुत्सु काइसेन ट्रेलर, तो ऑब्वियसली आई क्लिक फास्ट। सब नहीं मिले, मैंने ट्रेलर ऐसे ही देखा था रॉ में, मुझे काफी अच्छा लगा। कुछ दिन बाद सबसे मैंने देखा, मेरी अभी तक हाइप बहुत अच्छी जनरेट हुई है जुजुत्सु काइसेन की। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई थिंक अबाउट दिस एनिमेज कि इसमें काफी मतलब काइंड ऑफ मिस्ट्री एलिमेंट इसमें काफी अच्छा है। नॉर्मल फिक्शन है, उसके साथ जो इनका मिस्ट्री एलिमेंट इन्होंने जो दिखाया ट्रेलर के थ्रू वो काफी अच्छा इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये अक्टूबर में आ रहा है। या एंड प्लस द हॉरर एलिमेंट टू। आजकल एक ज्यादा एनिमे में लाइक तुमको हॉरर एलिमेंट देखने को नहीं मिलता, बट अगर मोस्टली अगर स्टोरी लाइन देखा जाए तो मुझे काफी हद तक नारुतो और का रिवाइवल लगता, बट ओके। एंड द बेस्ट पार्ट मापा इसका लाइक प्रोडक्शन करता है, सो यू कैन हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। इसकी प्रीमियर डेट सेट हो रखी है अक्टूबर 2020 की। ओके, सो नेक्स्ट है ड्रैगन क्वेस्ट द एडवेंचर ऑफ डाई। ड्रैगन बॉल जी किस किस ने नाम सुना है? नहीं सुना है, निकल सकते हो तुम लोग। ड्रैगन बॉल जी या ये मैं वाला बस तुम्हें बताना चाहूंगा, ड्रैगन क्वेस्ट टू एनिमेशन का नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने डीबीएस की प्रोडक्शन बीच में ब्रॉली की लीव भी कर दी थी उन्होंने थोड़े टाइम के लिए ड्रैगन क्वेस्ट के लिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम खुद इमेजिन कर सकते हो ये कितना ग्रैंड होने वाला है। ड्रैगन क्वेस्ट बेसिकली एक आई थिंक 90s का कोई गेम था, उसकी स्टोरी लाइन पे बेस्ड है। इसके काफी सारे वर्जन्स बन चुके हैं, बट 2020 वाला ये एज ए सेड टू एनिमेशन का नेक्स्ट ग्रैंड प्रोजेक्ट है। इसमें जो अपना एम्फेसिस दिया है वो मेनली पुराने जो सीजन्स थे उसकी एनिमेशन को बेटर करके स्टोरी लाइन थोड़ी परफेक्ट करने की इन्होंने कोशिश की है। तो मैं तो ऑनेस्टली बहुत हाइप्ड हूँ क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर तुम लोग निटेंडो गेम्स में इंटरेस्टेड हो तो भाई तुमने इसका नाम तो ऑब्वियसली सुना होगा, काफी PS4 एंड निटेंडो गेम्स में ये पहले ही आ चुका है। एंड इसकी जो स्टोरी लाइन है वो अभी पूरी रिक्रिएट करके ये लोग दोबारा ये सीजन बना रहे हैं अपना। एंड बीच में आई डोंट नो 2018 या 19 में इसकी एक मूवी भी आई थी, बट वो पूरी चिड़ी थी तो ज्यादातर लोगों ने देखी नहीं। वेल इट वाज सपोज्ड टू रिलीज इन अक्टूबर, बट एज यू नो हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई अभी तक, तो वी आर जस्ट वेटिंग। हाँ, तेरे तू सेक्रेटरी है उनका, तेरे को कंफर्मेशन देंगे। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग एनिमे द डे आई बिकेम ए गॉड। ऑनेस्टली मैं शोनेन वाला बंदा हूँ, मैं स्लाइस ऑफ लाइफ वगैरह ज्यादा नहीं देखता, लेकिन हाँ मैंने इसका ट्रेलर देखा था, आई वाज काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड। बट आगे के मतलब इन डेप्थ रिव्यू के लिए आई वुड लाइक टू कॉल हमारे स्लाइस ऑफ लाइफ एक्सपर्ट मिस्टर डबजी। ये एनिमे मतलब जैसे ही मैंने इसका 1 महीने या 1.5 महीने पहले इसका मैंने ट्रेलर देखा था, मेरे को पता नहीं क्यों अपने आप ही हाइप्ड हो गया था मैं। मतलब मैं मांगा पढ़ना चाह रहा था पर नहीं भी पढ़ना चाह रहा था कि सीधे एनिमे में देखना चाहूंगा। इसमें थोड़ा सिनॉप्सिस में दे देता हूँ कि क्या होता है। एक अचानक मतलब 30 दिन में दुनिया खत्म होने वाली होती है, और क्या होता है वो जो एक इसमें लॉली गॉड है। एक बंदा होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं, या शायद ट्रेलर में कि वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहा होता है, और वो गॉड एकदम से, जो भी वो लॉली गॉड होती है वो एकदम से बोलती है कि पढ़ना वेस्ट, मतलब ट्रेलर का बता रहा हूँ, कोई स्पॉइलर नहीं है, कि वेस्ट ऑफ टाइम है ये, क्यों पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो, वैसे भी 30 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है। भाई मेरे को उस टाइम पे जब ये सीन आया था ना, मेरे को उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप हो गया था। मतलब नॉट इन द सेंस कि दुनिया खत्म होने वाली है इसलिए हाइप हो गया था भाई मतलब एक मैं बता रहा हूँ सिनॉप्सिस सुन के ना काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। हाँ। मतलब जैसे जेनरिक रोमांस में मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एक नहीं, वो नॉर्मल हाई गॉड स्कूलर ऑफ वो अपने आप को गॉड ऑफ ओमनी साइंस से वो करती है, क्या कहते हैं,
इंट्रोड्यूस करती है, पर इंटरेस्टिंग। कोई उसको बिलीव नहीं करता एज यूजुअल। वो मतलब कोई मतलब सोच लो कौन तुम्हारे पास सामने कोई छोटी बच्ची आएगा कि अरे मैं भगवान हूँ। काई परसों कह रहा था ये, वो सब अलग बात है। उसके बाद क्या हाल है काई का हाँ, बट देख ये सकते कह रहा था कि जैसे भाई यहाँ पे अभी आधे लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा चूतिया लौंडा है जो दुनिया खत्म होने से पहले पढ़ाई कर रहा है। तो जरूर देखो भाई, पता लगेगा तुमको क्यों पढ़ना था। तो ये एक्सपेक्टेड शायद 11 अक्टूबर को थी, पर शायद अभी आ भी सकता है, नहीं भी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जोजिनो तोरा तो सकाने ताची। मतलब इसको जोसे द टाइगर एंड द फिश भी कहते हैं। दिसंबर 25 को ये रिलीज होगा जापान में, और स्टूडियो बोन्स का है ये। बाकी इस पे एक 2003 में एक ऑलरेडी लाइव एक्शन मूवी बन रखी है, और मतलब स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग सी है। मतलब एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक एनिमे है मतलब। और इस पे ऐसा है कि एक सुनियो नाम का कॉलेज स्टूडेंट होता है, और उसके कॉलेज में एक जोशी नाम की भी लड़की होती है, जो अपना ज्यादातर टाइम पेंटिंग वगैरह में बिताती है, क्योंकि वो मतलब व्हील चेयर पे होती है, चल नहीं सकती। मतलब लाइफ से काइंड ऑफ बोर्ड होती है, बट जब ये लड़का उसे मिलता है उसके बाद से वो एक्सप्लोर करती है दुनिया को बाहर। बहुत ज्यादा लाइक मैं स्टोरी सुन के एक सा लाइक कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकता, बिकॉज लाइक एट लास्ट जो हाथ में होता है वो वॉइस एक्टर्स एंड ऐसी स्टोरीज के लाइक मेन तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन होता है कि इन सब मतलब स्टोरीज में या मैटर। प्रेजेंटेशन वॉइस एक्टिंग एंड द लाइक नहीं, जो मुझे भी ना सुन के ना प्रोडक्शन कई हद कंपनी जो तक वो बना रही है। क्या साइलेंट वॉइस जैसा फील दिया, कि वो मतलब अपने गिल्ट में बाहर नहीं निकल रहा था बिल्कुल। या और या हाँ, द फिर वाइब बट वो थोड़ा सा इज और सिमिलर। डार्क और मतलब ज्यादा इम्पैक्टफुल था मेरे हिसाब से साइलेंट वॉइस। मतलब हाँ, उसको कुछ सीख सकते। आई मीन आई गेस कि नॉर्मली ये इस टाइप के रोमांटिक काफी ज्यादा मूवीज लाइव एक्शन में भी और एनिमेटेड में भी बन चुकी है, जहाँ पे एक कैरेक्टर है, जहाँ पे वो काफी शट इन और या फिर काफी ज्यादा शाई टाइप का, तो उसको दूसरा आके उसकी लाइफ चेंज कर देता है। तो लेट्स सी बट एनिमे में इंटरेस्टिंग क्या होता है ना, कि हर जो भी ऐसी स्टोरी बनती है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो मतलब आप देख के बोलोगे क्या, मतलब कैसे। हाँ, आई मीन लेट्स सी कि कैसे ये उसको चेंज करते हैं, जो क्लीशे ट्रोप है उसको हेल कैसे ये हेल चेंज शायद तुम करेंगे। लोगों ने देखा नहीं होगा, तो मैं उसका एग्जांपल देने जा रहा था, बट बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाता, वो मैं नहीं दूंगा। ऐसी मतलब हर हर रोमांस एनिमे में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो मतलब दूसरे से अलग होता है, तभी मतलब वो, और ये बोन्स का है तो इससे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब स्टूडियो बोन्स का है क्योंकि ये। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो काफी अवेटेड है, नोब्लेस। सो नोब्लियस आई डाउट कोई भी ऐसा होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा। ओके, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस शोनेन मानवा आउट देयर, जिसका अभी तक एनिमे अडैप्टेशन नहीं आया था, बट इट्स फाइनली है। सो नोब्लियस बेसिकली एक डार्क फिक्शन स्टोरी है। इट्स बेस्ड अराउंड अ बॉय, लाइक स्टोरी टाइम थोड़ी सी रिपीटेटिव है, आई विल एग्री। एक एक लड़का है, उसका सुपर पावर से ऑब्वियसली हाई स्कूल जा रहा है वो। ये मुझे थोड़ा रिपीटेटिव लगा, बट जितना मैंने ट्रेलर देखा आई लाइक द रिप्रेजेंटेशन। एनिमेशन स्टाइल में भी मुझे कोई कहीं से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, आई लाइक दैट। नेक्स्ट अपकमिंग है हमारे लिए द लोअर टियर कैरेक्टर तोमोजाकी। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं सिर्फ अंडररेटेड एनिमे के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। तो द लो टियर कैरेक्टर तोमोजाकी कुनबी, ये भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। इसकी मतलब नॉवल है, लाइट नॉवल। तो इसमें कुछ स्टोरी ऐसी है कि वो तोमोजाकी एक गेमर होता है, और उसे मतलब वो गेम्स की दुनिया में ज़्यादा एकदम खोया रहता है, बहुत ही ज़्यादा। ये भी मतलब एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। सो क्या होता है कि वो मतलब दुनिया से काफ़ी ज़्यादा बोर्ड रहता है कि दुनिया कितनी मतलब मैच्योर है, कितना बैलेंस्ड है दुनिया, कैसे चलता है। इसमें कोई मतलब फिक्स्ड रूल्स नहीं है मतलब लेवल अप करने के। तो तब इसे एक लड़की मिलती है जो कि इसे चीज़ों के बारे में फिर बताने लगती है, और वो भी इसी के लेवल की एक गेमर होती है। तो अभी तो इसके बारे में बस इतना ही पता है। बाकी ये रिलीज होगा जनवरी में। और इसकी बंदी मुझे देखने में काफी हाँ सही हाँ, लगी। वो है सही देखने में। मैंने सिर्फ उसी के कारण ये वाला इसका मेल पेज खोला था। सो लास्ट हमारा न्यू एनीमे में से जो बचा है वो है बर्न द विच। ओके, सो लाइक बर्न द विच जो है वो लाइक तुमको पता होगा ब्लीच का जो ऑथर है उसी की प्रोडक्शन। तो लाइक रिसेंट ईयर्स में तो भाई तुमको पहले तो लाइक ब्लीच खत्म हो गया था आधा ही उसका, एक लाइक फाइनल आर्क रह गई थी 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, जो कि आज तक नहीं है, ठीक है। बट लाइक रिसेंटली न्यूज निकली थी कि लाइक ऑथर के दो लाइक एनिमे अडेप्टेशन बनेंगे। एक तो पहले लाइक दिस बर्न द विच एंड द नेक्स्ट वन 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क को अडेप्ट किया जाएगा। नाउ आई डोंट थिंक कि पेरियोडिक कर रहा है, ऐसी कोई सच इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली,
एंड जो लाइक बर्न द विच है उसका लाइक तुम उससे थोड़ा लाइक कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका लाइक बेसिक स्टोरी मतलब तुमको अगर नहीं पता हो लाइक सोल सोसाइटी आर्क जो थी ब्लीच की उसका लाइक सोल सोसाइटी आर्क दो हिस्सों में सॉर्ट ऑफ मतलब सोल सोसाइटी का जहाँ इचिगो लोग थे वो साउथ पार्ट था, बट ये जो स्टोरी टेक प्लेस करती है बर्न द विच वो लाइक नॉर्थ साइड पे होती है। ठीक है, तो हो सकता है काफी इंटरेस्टिंग हो, बट लाइक मेन अभी भाई जो अपना मेन क्या कहते हैं उसको क्योंकि ऑलरेडी जो इसका राइटर है जो ब्लीच बिग 3 में माना जाता था उसका सबसे अच्छी खूबी क्या थी कि वो एक्शन फैंटेसी जॉनरा में बहुत अच्छा उसको एक्शन शो करना बहुत अच्छा आता था या और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता था। तो इस वजह से ये एनिमे से भी हमारी क्योंकि ये उसी यूनिवर्स में से एक पार्ट है तो आई थिंक कि काफी ज्यादा इसमें भी अच्छा होने वाला है। और जैसा कि ट्रेलर हमने देखा ट्रेलर में भी काफी इन्होंने हाइप क्रिएट की इसके कैरेक्टर्स और इसकी स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग। या तुम इससे काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी जो मूवी है वो अभी आ जाएगी अक्टूबर 2 को तुमको देखने मिल जाएगी 2020 में, या आने वाली है भाई, देख लेना। और स्टूडियो कोलोरिडो ने इसे लाइक अडेप्ट किया, तो आई डोंट नो स्टूडियो कोलोरिडो नया सा है, पता नहीं कैसा करेगा। ऑलराइट तो इसी से बात कर लेते हैं हम ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क की। या अब पता है लाइक तुम मतलब बर्न द विच भी आ रही थी तो उसके साथ साथ में ये कॉम्बो पैक में आ रहा है, तुम ये मान लो। मतलब या बर्न द विच की वजह से तुम्हारे को बट ये भाई भी मिल ऐसा रहा नहीं है, होगा ठीक कि है। वो बंद विश दब जाएगा इसके नीचे बहुत ज्यादा। हाँ भाई वही दब तो जाएगा ही, बट लाइक तुमको ये कॉम्बो पैक में मिल रहा है। अगर बर्न द विच नहीं आ रही होती तो शायद ये 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क भी तुमको शायद देखने नहीं मिलती। इट्स लाइक भाई ठीक है, एक कोई स्मार्ट और वॉच वही लॉन्च हो रही है जिसे खरीदने पे आईफोन 11 फ्री या इट्स जस्ट लाइक दैट। सबका मेन अटेंशन वही होगा ब्लीच की 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, बट लाइक इसको अंडररेट मत करना, मतलब लाइक इसको भी देखना भाई, ये अच्छी होगी। 1000 ईयर जो ब्लड वॉर आर्क है उसका आई मीन स्पॉइलर तो जिन्होंने ब्लीच को फॉलो किया उनको पता ही है सारे, बट आई गेस मेरे को उसमें कुछ चीजें ऐसी लगती है जो सही नहीं होने वाली, बट स्टिल क्या ये है कि ब्लीच से पुराना नाता तो देखना चाहता हूँ कि या क्या कैसे हैंडल करते हैं बट वी उसको। डोंट नो, अभी तक कुछ ऐसा लाइक मतलब डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा लाइक स्टूडियो कर रहा है। तो लाइक अगर पेरियड ने किया सो वी हु नोस कि तो कैसी आई डोंट एनिमेशन। थिंक कि ये दब जाएगा बिकॉज ये मूवी तो पहले आ रही है ना या उससे मूवी पहले काफी। आ रही है, दबेगा नहीं, बट लाइक इट्स लाइक शैडोइंग, थोड़ी शैडोइंग तो होगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को ये पता होगा कि 1000 या ब्लड वॉर आर्क आ रही है। आई थिंक ना थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रमोशन हो जाएगा। एग्जैक्टली उन्हें लगेगा कि ब्लीच आ रहे हैं, ब्लीच के साथ उन्हें कॉन्जुगेशन में ये भी पता चल जाएगा, ओ या उसके साथ ये भी हाँ देख लेंगे। हाँ एग्जैक्टली उनको नॉस्टैल्जिया ब्लीच का होगा और वो उसको क्योंकि वो अभी नहीं आ रहा तो उसकी वजह से वो बोलेंगे कि चलो तब तक यही देखते हैं क्या मतलब कि अपनी जो अपने आप की जो थर्स्ट है उसको सेशिएट करने के लिए कि वो आएगा तब देख लेंगे, तब तक ये देख के काम चलाते हैं। या कैसे कह सकते हो स्टिल। ऑलराइट लेट्स मूव टू नेक्स्ट एनिमे दैट इज हाइक्यू। सो हाइक्यू का नाम सबने ही सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स एनिमे आउट देयर। सो हाइक्यू का आ रहा है सीजन 4 पार्ट 2 ओवर द टॉप। सीजन 4 का पार्ट 1 इनिशियली मेनली उनका टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट पे उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पे। लाइक मैच उनका स्टार्ट हुआ था, 1-2 पॉइंट के बाद उन्होंने सीजन बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली हाइप बहुत जनरेटेड है, एंड एज वी ऑल नो प्रोटैगनिस्ट का लाइक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था वो नेशनल जाए और अपने आइडल की मतलब प्लेसमेंट जो उसकी थी पोजीशनिंग उस पर खेले। तो अब वो तो उसका पूरा हो गया है। अब आगे हमें ऑब्वियसली हाइप किया गया है कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक वहाँ पे हर कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, लाइक यूनिक ट्रेड्स है सबके। लाइक कोई कॉम्बो मूव्स करता है अच्छे, कोई एक इंडिविजुअली अटैकर स्ट्राइक उस पे स्ट्राइकर कहते हैं वॉलीबॉल में उसे, वो काफ़ी अच्छा है। सो आई वुड जस्ट मुझे तो काफ़ी मन है ये देखने का। मैंने रिसेंटली ख़त्म किया था कि हाउ डज आवर कुरासनो टीम फेस अप अगेंस्ट द नेशनल टीम्स। सो आई एम हाइप। हाँ एंड आपको पता ही होगा कि रिसेंटली इसकी लाइक मांगा भी एंडी हुई थी कुछ टाइम पहले, ज्यादा देर नहीं हुई है। तो लाइक और इसकी जो फाइनल आर्क थी वो काफी अच्छी थी, तो काफी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो भाई तुम लोग। नए कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे जो कि काफी औसम है, एंड पुराने का तो भाई डेवलपमेंट होगा ही होगा। सो बी भाई श्योर टू बहुत वॉच यार इट। इतनी यूनिक चीज बताई है ना तूने, मतलब किसी को पता ही नहीं होगा किसी ने सोचा ही नहीं होगा ये भाई देखने क्या के मैंने लिए। आज तक शोनेन नहीं देखा नहीं यार। भाई मैंने तो देखा ही नहीं भाई, नहीं, छोड़। बट अकॉर्डिंग टू मी जो बेस्ट लाइक आर्क थी वो मतलब वही फाइनल आर्क की होगी मांगा की।
एंड या ये आने वाली है अक्टूबर 3 को या जस्ट अपकमिंग? Okay, so next we are going to discuss Doctor Stone, and the next upcoming season is season 2, Stone Wars. वैसे तो ये आने वाला था अक्टूबर में 2020 के, बट सर्टेन वायरस के वजह से जनवरी 2021 में डिले हो गया। और ये एडवेंचर एक्शन एनिमे है। वैसे तो बहुत लोग जानते हैं इसे लाइक मेन स्ट्रीम एनिमे है, बट डीमन स्लेयर ओवर हाइप होने की वजह से ये लाइक थोड़ा शैडो में रह गया था। बट इस सीजन में बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स दिखेंगे, जैसे कि लाइक जिस जगह से वो स्टोन, लाइक जब सब लोग स्टोन बन रहे थे वो रे आ रहे हैं, वो ढूंढने जा रहे हैं, तो लाइक ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं और शिप बन रहे हैं, और बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स भी मिलने वाले हैं। बट मैं बताऊं तो सीजन 2 से भाई अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, पूरा चेंज होगा सीजन 1 से वो। और सीजन 1 में हमें जो प्रिपरेशंस दिखी थी सेंको और सुकासा की, जो कर रहे थे, वो वही वॉर होने वाली है, इसीलिए टाइटल में भी स्टोन वॉर्स है। अब बेसिकली फर्स्ट आर्क में हम फर्स्ट 12 एपिसोड शायद सुकासा वर्सेस सेंकू देखेंगे, फिर एडवेंचर वाला सीन देखेंगे। एंड नहीं, एडवेंचर ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी, वो है डीमन स्लेयर द मूवी, द मुगेन ट्रेन। सो ये मूवी जो है काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इन्होंने इसका जो टीजर था वो ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में दे दिया था किमेत्सु नो याइबा के सीजन 1 में। और इसमें जो है एक सबसे जो इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से हाशिरा जो मुझे लगा था रेनगोकू, उसके बारे में है। लेट्स सी कि क्या होने वाला है। लाइक इस मूवी में हम लाइक जो हाशिराज और लाइक टांजिरो का एनर्जी पावर लेवल गैप देखे थे, वो अब कवर होने वाला। शिनोबू के मैंशन में जब ठहरा था टांजिरो ने लाइक 24/7 ब्रीथिंग स्टाइल सीख लिया था। अब वो यूज करेगा फाइनली, तो वो हमें दिखेगा, और थोड़ा गैप कवर होने वाला है हाशिराज और इनके बीच में। और भाई इसमें जितना मुझे आइडिया लगा है ना कि एक सीक्वेंस आएगा जहाँ पे भाई विजुअल ट्रीट होगी पूरी एकदम, जो कुछ ड्रीम सा होने वाला है इनका। या बिकॉज मुगेन का obviously. मतलब ड्रीम से है। हाँ तो तो मैं बस Yeah. 2-3 चीजें मेंशन करना चाहूंगा कि एज आई सेड इन द प्रीवियस एपिसोड्स कि रेंगोकू मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है, ऑल्दो स्क्रीन टाइम नहीं मिला है Same. उसे, बट एक इसकी, और ऑब्वियसली वो काफी पावर स्केलिंग के हिसाब से काफी स्ट्रांग है, हाशिरा है, बट इसमें मेरी एक कंसर्न मेन थी कि अगर रेंगोकू होगा मूवी में तो जो हमारा मेन ट्रियो है स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाएगा उन्हें ज्यादा। डोंट वरी भाई, बट हाँ, ट्रेलर don't में worry. उसमें स्पेसिफाई कर दिया था कि सब इवेंट्स ड्रीम में हो रहे हैं अलग अलग, तो हर कैरेक्टर को अलग अलग स्क्रीन टाइम अपना मिल जाएगा। सो इस बात से मैं खुश हूँ। ऑलराइट, इसी के साथ हम नेक्स्ट वाला हम एनीमे डिस्कस करने वाले हैं, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4। अर्पित भाई आ जा, तू उतावला हो रखा था, आ जा। हाँ तो आज मेरे आने का मोटिव ही ये था कि मैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, तो भाई मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है इसका, ये नहीं स्पॉइलर नहीं, भी दे सकता है। मैं गारंटी तो दे रहा हूँ निकल उस जाओ पे, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, क्योंकि मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 तक काफी ज्यादा ओवररेटेड है, लोगों ने उसे भगवान बना के रखा है, बट सीजन 4 वर्थ होगा। मतलब हाइप के वर्थ है, अभी जितना मिल रहा है, मैं ओवर हाइप तो है ये, बट स्टिल ये हाइप के वर्थ है। सीजन 4 एक टोटली डिफरेंट एनिमे होगा, तो उसके बारे में कोई स्पॉयलर्स देना बनता नहीं है, तो मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें बहुत सारी नई चीजें मिलने वाली हैं, और लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं ना अटैक ऑन टाइटन से, वो होगा। अभी जस्ट एक प्रॉपर एंडिंग इसे मिल जाए तो मैं फुर्सत से अगले पॉडकास्ट में इसे स्पॉइल करूंगा, आने वाले पॉडकास्ट में मतलब। भाई मैं बस बताना चाहूंगा, मैं तब से हेडफोन उतार के बैठा था, मैंने कुछ नहीं सुना है, अगर इससे स्पॉइलर दिए सॉरी। नहीं, ये तो बंदा मैंने नहीं, कोई स्पॉइलर इतना नहीं। हाइप्ड है ये बंदा, मांगा की इस मांगा पढ़ी है इसने सीजन 4 के लिए, मैं क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा हाइप्ड है ये। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टूडियो, ऑब्वियसली सबको पता है स्टूडियोज चेंज हुए हैं इसके एनिमेशन। स्टूडियो चेंजेस फेयर, क्योंकि ना भाई स्टोरी अब एकदम अलग सी होगी, ठीक है, तो मतलब एक डिफरेंट सा ही एनिमे है, तो अगर स्टूडियो चेंज भी होता है ना, तो वो उतना कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाला, क्योंकि सीजन 4 सच में और अलग इट्स ही होगा। रिलायबल स्टूडियो, सो देखते हैं। राइट, Hope और for the पर best. सीजन 4 न्यू कैरेक्टर्स है, टाइम स्किप है और स्टूडियो चेंज है। मुझे ये डर हो रहा है कि लाइक जो टोक्यो गूल री के साथ हुआ था वही हो जाए। हाँ, तो यही पॉइंट मैं अभी क्लियर करूंगा, बट काई तू क्या कह रहा था? बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट है क्या इसमें एवन का? लेकिन नहीं, देखो, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, पूरा ड्रिफ्ट हुआ है इस पे, ठीक है, तो इसे कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं बोलना। बाकी मतलब इसमें क्या करें Okay. ना कि जैसे, मैं ये स्पॉइलर नहीं है, जैसे कि कैरेक्टर को पूरा चेंज कर दो, ठीक है, टाइम स्किप दिखा के उसे अलग ही बना दो, वो चीज हुई है, बट स्टिल वो मतलब लगता है कि हाँ ठीक है,
वेल डेवलप्ड है लगता है। एज लॉन्ग एज वो कैसे चेंज आई है उसको जस्टिफाई हाँ करेंगे उसको जस्टिफाई करते हैं, बट वो डेवलपमेंट अटैक ऑन टाइटन में थोड़ी सी वीक है, बट मांगा में सही कहूंगा, बट एनिमे में तो वीक है कैरेक्टर डेवलपमेंट। बट मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब सीजन 4 पूरा एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, और ये मतलब अगर एग्जीक्यूशन बिगाड़ दिए ना स्टूडियो वाले कि प्रॉपर जगह पे प्रॉपर चीज नहीं हुई, तो ये पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मांगा से हमेशा डिफरेंट होता है ये एनिमे, क्योंकि मांगा पेज टर्न पे डिपेंड करता है कि कैसा होने वाला है, और वो बहुत वेल एग्जीक्यूटेड होता है कि पेज टर्न वो अपने हिसाब से जैसा भी करे ना लोग, उनको उसके हिसाब से वो चीज मिलेगी। ये मतलब बुक्स वगैरह में होता है। क्योंकि मीडियम डिफरेंट हो जाता है तो उसके जो इम्पैक्ट है तरीके भी डिफरेंट हो जाते हैं कि कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और मांगा का अच्छा होना एक गुड स्टोरी के साथ उसका ये मतलब हाई लेवल एग्जीक्यूट बहुत प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया है, मतलब ईसायामा ने। ऑलराइट, इसी के साथ हम जैसे एओटी की तरह ही एक और हाईली एक्सपेक्टेड एनिमे की नेक्स्ट सीजन की तरफ जाते हैं, वो है 7 Deadly Sins का सीजन 4। 7 Deadly Sins is one of my favorite shonen anime out there. 7 Deadly Sins season 1 and season 2, like suppose start करते हैं हम season 1 से। उन्होंने like थोड़ा बहुत अपना छोटा मोटा दिखाया, like कैसल के अराउंड वो सब medieval वाला। सीजन 2 में उन्होंने immediately drift कर दिया from from that point micro to micro, like world like taking over the world वाले plot पे चले गए वो कैसल से लेके। इतना उन्होंने मतलब चेंज कर दी स्टोरी लाइन अपनी। एंड ऑब्वियसली वी वर मतलब सीजन 3 के लिए सब लोग हाइप थे काफी ज्यादा। सीजन 3 ने हक दिया, आई वुड लाइक टू एडमिट दैट ओपनली। एनिमेशन ने हक दिया स्टूडियो टीम ने। दिन की मार एग्जीक्यूशन की जो बात किया था भाई, एग्जीक्यूशन खराब। And if you know, like Seven Deadly Sins is one of those anime जिसका like internal plot is not too good, but like ये वो उन stories में से एक है जिनके characters pull the story. So it's not कि मतलब उसका plot खुद में आई बहुत डोंट अच्छा। थिंक सो। मेरे हिसाब से देखो, नॉर्मली क्या है, वर्ल्ड बिल्डिंग आजकल ना बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं और बेच रहे हैं। बट आई थिंक कि जो 7 Deadly Sin है ना, उसने काफी अच्छे तरीके से किया है, और कि कैसे वो प्लॉट को और कैसे वर्ल्ड को हमें इंट्रोड्यूस कराया है, काफी अच्छी तरीके से उन्होंने कराया। क्योंकि उन्होंने स्टार्ट से जैसे स्वासिक ने बोला ना कि पहला जो है पहला सीजन काफी ज्यादा एक कंटेन्ड स्पेस के अंदर है, देन सेकंड सीजन तुम्हारा थोड़ा सा उन्होंने एक्सपैंड किया। उन्होंने धीरे धीरे जो है, ऐसा नहीं लग रहा कि नारुतो या फिर ड्रैगन बॉल की तरह कुछ रेटकॉन किया हो। ऐसा इजीली दिख रहा है कि इसकी जो स्टोरी है वो ऑलरेडी थॉट आउट है, क्या आगे होना है वो पहले से ही इसके ऑथर को पता है। और उसके अलावा यहाँ पे ना लाइक आई एम नॉट सेइंग कि उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, ठीक है, लाइक अच्छे से डिफाइंड है बट अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी जेनेरिक है। तो लाइक और इसमें किसके नो साथ लाइक है? मतलब नहीं ऐसे देखो लाइक नहीं, मतलब जेनेरिक के लिए दैट मींस नॉट कि जेनेरिक सॉरी, बट लाइक नॉट सो इंटरेस्टिंग, मतलब स्टोरी इज नॉट सो इंटरेस्टिंग, बट उसको जो इंटरेस्टिंग बनाता है वो उसके कैरेक्टर्स हैं। मतलब जो स्टोरी एक्चुअली में ड्राइव कर रहा है ना वो उनके कैरेक्टर्स हैं। हाँ, आई थिंक कि कैरेक्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है 7 Deadly Sins के। और इसी के साथ तभी तो इसका सीजन 4 का ऑफ कोर्स स्वासिक ने बड़ा सही बोला कि क्योंकि हम यहाँ मांगा की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ स्ट्रिक्टली एनिमे की बात कर रहे हैं। तो एनिमे कई बार क्या होता है कि मांगा इवन दो बहुत अच्छा होगा, स्टोरी अच्छी होगी, कैरेक्टर अच्छे होंगे, एनिमेशन उसकी हग सकती है। तो यही चीज थर्ड सीजन में हुआ था, और लेट्स होप कि ऐसा फोर्थ सीजन में ना हो, क्योंकि जो ऑलरेडी वर्ल्ड बिल्डिंग इनकी इतनी अच्छी चल रही है और जो रिवील्स धीरे धीरे आ रहे हैं वो थोड़े से खराब हो जाते हैं जब तुम्हारा विजुअल एस्पेक्ट खराब हो जाता है एनीमे का। लेट्स होप कि वो बढ़िया हो। इसमें सबसे ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होगी। So the good news is कि obviously animation studio change हो गया, so we can hope for a kind of better animation. And season 4 personally has me hyped up for like many moments. Like उसमें season 4 में I think Esterosa का काफी ज्यादा overshadow किया गया, उसमें foreshadow किया गया Esterosa के powers. So I'd like to see that. Let's move on to next anime, Promised Neverland season 2. बहुत बड़े क्लिफ हैंगर में इन्होंने अटकाया था Promised Neverland सीजन 1 में, ठीक है। और सीजन 2 में जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो ना बाहर की दुनिया को, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो गलत है, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। एंड हाइप्ड अप रह सकते हो सीजन 2 के लिए। मुझे ये जैसा इसका पेसिंग था, ये मुझे एओटी के मांगा से बेहतर लगा था एक पॉइंट पे। तो इसीलिए इसकी स्टोरी बहुत बेहतरीन डायरेक्शन लेने वाली है आगे चल के, बहुत सारे ट्विस्ट हैं।
हम अगर एक चीज है कि इसमें टाइम स्किप ऐसा है जैसे एक चम्मच में मतलब कुछ खा रहा हूँ, इतने इतने जल्दी इस पे टाइम स्किप होता है। अच्छा, तो ठीक है। बस ये एक चीज है, और ये स्पॉइलर में नहीं काउंट होता ना ये चीज। ये आने वाला था अक्टूबर में, बट फिर से किसी सर्टेन वायरस की वजह से डिले हो गया और आने वाला है 4th वीक ऑफ जनवरी, मतलब फरवरी बिगिनिंग में आने वाला है। और जो जिसने भी ये एनिमे नहीं देखा, ये सुपर नेचुरल जॉनरा का है। और क्या बोलूं मैं, अब हरप्रीत ने सब कुछ बोल आई थिंक कि फर्स्ट वाला सीजन जो है, इवन दो मेरे रिव्यू में भी मैंने ये बोला था कि इवन दो इसमें सुपर नेचुरल की है, इसमें डीमंस वगैरह हैं, बट देयर इज द स्टोरी इज एक्चुअली अबाउट द माइंड गेम्स एंड द कैरेक्टर। तो आई थिंक फर्स्ट सीजन तुम अगर इवन दो यू डोंट लाइक वॉचिंग पावर वगैरह से रिलेटेड स्टफ, यू कैन स्टिल वॉच इट बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी गुड। और स्लाइस ऑफ लाइफ वाली तो बीच बीच में है feeling उसमें। थ्रिलर भी बहुत हाँ। अच्छा है। स्लाइस ऑफ लाइफ वाला टर्न ना ये सीजन 2 में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। या एंड पता है लाइक प्रोडक्शन आईडी ने इसका लाइक क्या कहते हैं डायरेक्शन बहुत ही अच्छा किया है, स्पेशली द कैमरा एंगल्स एंड कैमरा मूवमेंट्स जो उन्होंने शो किए, जो कि मांगा में तो बिल्कुल नहीं दिखाए, बट वो कैमरा एंगल और कैमरा मूवमेंट से ही काफी कुछ एक्सप्लेन हो जाता है लाइक इन द एंड में। इफ यू सी मांगा लाइक का भाई, मेरी बात poor सुन, लाइक execution था। हमेशा भाई, मतलब लाइक execution था। सबसे बढ़िया बात है कि लाइक जो प्रोडक्शन आईडी ने जब भी कोई कैमरा एक्शन या मूवमेंट एंगल या मूवमेंट्स दिखाए हैं, सो मोस्टली वो कोई ना कोई एक बंदा ही था जो कहीं ना कहीं लाइक छुपा हुआ था एंड उसके पर्सपेक्टिव से ही वो दिखा रहे थे, सो दैट इज प्रीटी गुड। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया का सीजन 5। माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 ये 2021 में आने वाला है। डेट्स अभी कंफर्म नहीं है। जो मतलब प्रॉपर एंड था सीजन 4 पे, ठीक है, मतलब ऐसा कोई क्लिफ हैंगर पे नहीं छोड़ा था कि क्या होने वाला है, क्या होगा। बस अब एक न्यू चैप्टर सा स्टार्ट होगा। जो एंडेवर नया नंबर 1 हीरो बना है ना, अब वहां से चीज कंटिन्यू होगी, तो उसके लिए सबको ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, मेरे को भी उसी चीज को लेके है। हाँ, एंड उसका प्रॉपर रिजल्ट भी मिलेगा आगे चल के, बहुत बहुत। एक पॉइंट मुझे इसमें बिल्कुल सीजन 4 के एंड में पसंद आया, बिल्कुल जस्ट एंड में काइंड ऑफ प्रीव्यू सा दिया था डेको के पावर्स का। नो स्पॉइलर, मैंने मांगा नहीं पढ़ी है। बस मुझे एक अच्छी पॉइंट बात लगी राइटर की। हर बार राइटर क्या करता था, डेको को पावर करना है 5 से 8% कर देते हैं, 8 से 20%, ये लो 5 मिनट के लिए 100% रख लो। इस बार उसने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लगाई है कि कुछ नई पावर्स उससे एक्सप्लोर करी, ये नहीं कि परसेंटेज बढ़ाया जा रहा वो है। 5 to 7 में होगा, सीजन 5 to 7 पे ये सीधे इसने तीन सीजन का हाँ। फेंका है कि हाँ। ये होने वाला। अब न्यू वो हमें पता नहीं ऑब्वियसली। एंड We'll अगला just सीजन ना कुछ एक पॉइंट पे मतलब लगा था कि शायद ये मतलब वही सेम चीज रिपीट हो कि एक कोई जगह पे मतलब कोई हीरो एजेंसी ज्वाइन कर लिए, ये कर लिए, फिर वो हो गया, ये हो गया, एंड बट सिंपल चल रहा है। बट एक्चुअली नहीं मतलब माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 का जो आर्क है, लाइक डेकू के लाइक के पास रिवॉल्व नहीं होता। हाँ, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए रहेगा बेसिकली, और वैसा नहीं है जैसे बाकी सारे सीजन्स हुए हैं कि एक ये हो गया, एक ट्रेनिंग हो गई, एक हीरो को ज्वाइन कर लिए, ये हो गया, बस खत्म है, एक विलन आ गया, ऐसा नहीं है। सीजन 5 बेटर एक्सप्लोर करेगा अलग कैरेक्टर्स को, उनके प्रॉब्लम्स को, और काफी मतलब इमोशनल चीजें भी होने वाली है सीजन 5 में। और मतलब हल्का सा डार्क मतलब लेगा ये और टर्न, वो थोड़ा सा माय वर्ल्ड हीरो बिल्डिंग भी एकेडेमिया थोड़ी होगी भी काफी शायद। लाइट है। हाँ, वो बेटर होगा, वो बेटर होगा। इसमें एक चीज मेरे को थोड़ी ना ठीक नहीं लगती, इवन दो कि राइटर यहाँ पे इसके ट्राई करता है कि बाकी जो एक्चुअल में बल्कि सीनियर हीरोज हैं उनको उनको मेन रोल देता है, उनको फाइट्स देता है, बट ना फिर एंड में जाके ना वो जो क्लीशे है ना कि जो प्रोटैगनिस्ट को मेन विलन के साथ लड़ने को दे देते हैं, इवन दो कि प्रोटैगनिस्ट अभी बच्चा है। नो बट हाँ, सीजन 5 में ये चीज करेक्ट होगी। ये सीजन 4 के एंड में शायद तुम्हें सीजन 4 के एंड में क्लियर कर ही दिया। दैट इज गुड, बट अभी तक जितनी बार भी हुआ ना, ये चीज बहुत मेरे को खराब लगती है कि तुम्हारे पास अगर ये बच्चा नहीं होता तो फिर तुम तो हार गए होते फिर तो। ये क्या हेट का एक कारण है ना, हाँ, ये भी हाँ। हेट का एक कारण है। बट हाँ, सीजन 5 में ये कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और डार्क टर्न लेगा। जो कई लोग कहते हैं ना कि माय हीरो एकेडेमिया मतलब ऊपर तैरता है सिर्फ, मतलब अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, तो वो चीज 5, 6, 7 में फिक्स होगी। और मतलब एक प्रॉपर जो होता है ना कि इसको अभी जैसे काउंट कर रहे हैं अभी के बिग 3 में, तो वो आने वाले सीजन्स पे शायद उसको ठीक मतलब और बताए कि और हाँ ये बहुत सारे मतलब डिजर्व एनॉर्मस करता है। कैरेक्टर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बट उनको बस इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया। उनको आने वाले सीजन्स में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, राइट, बिल्कुल। हमने आज काफी ज्यादा एनीमे की आपको न्यूज प्रोवाइड की और क्या अपकमिंग आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन आने वाली है, उसके बारे में हमने बात किया। अब हम
कुछ ऐसे एनीमे थे जो रह गए थे, वो उनको क्विकली डिस्कस करना चाहते हैं ताकि टाइम ज्यादा यूटिलाइज ना हो। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं हम राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो से। राइज ऑफ, मैं इसेकाई ज्यादा नहीं देखता, बट ये एक इसेकाई है जो मुझे अलग से मतलब एक पूरे जॉनर से अलग पसंद आया, राइज ऑफ द शील्ड हीरो। तो मैं सीजन 2 में काफी हाइप्ड हूँ। या और सीजन 1 पे जब उसने बोला ना कि क्या बोलते हैं, न्यू बिगिनिंग वाली हाँ, थिंग कि एक वर्ड हाँ, एक्सपेंशन काफी वो ज्यादा काफी होगा। ज्यादा, हाँ, हाइप जनरेट कर दिया था, क्योंकि अब नाओफुमी से मतलब है एक्सपेक्टेशंस की कुछ एंड करेगा। प्लस जो दूसरी वर्ड्स के बारे में हाँ बताया गया था एट द एंड कि भाई दूसरी वर्ड के हीरोज आ गए हैं करके, हाँ हाँ टू हाँ सेव देयर ओन हाँ, वर्ड। क्लास क्लास और वो साइथ वाला आदमी जो आके इनको या मारना चाहते थे, उनका भी जिनसे मिशन है। नाओफुमी की टट्टी हाँ निकल गई थी फिर। इससे कोई बैन करो। ये विंटर में आएगा, मतलब अर्ली 2020 एक्सपेक्टेड है अभी के हिसाब से, अभी के अर्ली स्पेकुलेशन। 2021 में। हाँ राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम। जो मांगा रीडर्स है उनको तो पता लगेगा कितना हाइप था इसका। वन ऑफ द बेस्ट इसेकाइज है। तो इसका सीजन 2 आने वाला है जनवरी विंटर में। और बहुत सारे नए चीज देखने मिलेगी, जैसे कि डीमन लॉर्ड्स हैं वो सब इंट्रोड्यूस होंगे। अब तक सिर्फ मिलिम हुई थी, दूसरे डीमन लॉर्ड्स भी होंगे, और दूसरे जो 3 ड्रैगन्स हैं वेल्डोरा के अलावा वो भी आएंगे। ऑलराइट, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे गिंतामा द फाइनल। काई, ओके, सो लाइक वी ऑल काई नो का कि खड़ा हो मतलब, गया। अबे यार तुम भाई काई हद ये है। तो तेरे वाला था, इसको तो मुझे ओके बोलने लाइक तो छोड़, दो यार, उसने डायरेक्ट बोल भाई हाँ। क्या बोलना तो चाहता है। लाइक वी ऑल नो हम सब, अबे यार ठीक है यार, ठीक है, वी ऑल नो भाई कि बोल रहा, वी ऑल नो कि लाइक फाइनली, अबे यार ठीक है, लाइक नहीं कुछ नहीं बोलना होता भाई, चाहिए। कुछ नहीं होता, लाइक बोलने जाने दे, बस बोलते रहे, रुक नहीं। ओके, सो वी ऑल नो कि लाइक फाइनल तुम्हारे सीजन में इसको बहुत ही ज्यादा अब्रप्टली एंड कर दिया गया था, एंड बिल्कुल एकदम जस्ट मिड ऑफ नोवेयर एंड कर दिया बिकॉज ऑफ द बजट एंड द लाइक कॉट अप भी हो गया था। प्लस ऑथर ने खुद लाइक शोनेन मतलब जंप से गीगा पे शिफ्ट कर दिया था। तो इसके बाद के लाइक 30 चैप्टर आए हुए हैं, ठीक है, 30-31 आए हुए हैं, एंड उस पे ये पूरी एक मूवी बनाने जा रहे हैं जो कि लाइक जनवरी 8 2021 को आएगी, रोड शो। अब देखो लाइक वो लोग क्योंकि फाइनली लाइक जो आर्क थी तुम्हारी, जो फाइनल आर्क है इसकी, वो काफी अच्छी वेल रिटन है, ऑल्दो नॉट एज गुड एट शोगन्स असैसिनेशन या फिर विल शिनसेंगुमी, बट काफी अच्छा एंड दिया था। पर ये 2.5-3 घंटे की मूवी में आई डोंट नो कैसे ये लोग सब पेस आउट करेंगे स्टोरी को। तुझसे पूछ लेंगे काई, चलो अब खत्म करो बस। या सो बी प्रिपेयर्ड। सो आज के लिए आप हमने सारे एनीमे जो भी अपकमिंग है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी उनसे हमने डिस्कस कर लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अदियोस बूतो। टाटा।